ये है कहानी गरीबी से अमीरी तक पहुंचने की एक मारिजुआना मोनार्क का बनना। मिकी पियर्सन एक ऐसा नाम जो लोग फुसफुसाते हुए लेते हैं। एक ऐसा आदमी जो गरीबी की राख से उठकर किंग पिन बना। अमेरिका में जन्मे मिकी का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके अंदर महत्वाकांक्षा की आग हमेशा से तेज थी। वो मुश्किलों भरी जिंदगी से कहीं ज्यादा चाहते थे। रोड्स स्कॉलरशिप ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। ऑक्सफोर्ड ने उन्हें बुलाया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑक्सफोर्ड में उन्हें एक अलग तरह का मौका मिला। मारिजुआना एक ऐसा पौधा जिसमें कमाई की अपार संभावनाएं थीं। उन्होंने मार्केट में एक खाली जगह देखी, एक ऐसा मौका जिससे वो अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया। उनके क्लासमेट्स ने उन्हें पागल कहा। वो मिकी का विजन नहीं समझ पाए। मिकी कभी भी परंपराओं से बंध कर रहने वाले इंसान नहीं थे। वो एक एक्शन लेने वाले, रिस्क लेने वाले इंसान थे। उन्होंने छोटी शुरुआत की, स्टूडेंट्स को बेचकर। धीरे धीरे उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। उन्होंने अपना दिमाग लगाकर सबसे बेहतरीन मारिजुआना उगाना शुरू किया। उनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा थी। उनका साम्राज्य फैलता गया। उन्होंने अपना बिजनेस और बढ़ाया। वो यूके चले गए, एक ऐसी जगह जहां मौकों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिश एलाइट से रिश्ते बनाए। लॉर्ड्स और लेडीज उनके क्लाइंट बन गए। सबको उनका प्रोडक्ट चाहिए था। धीरे धीरे वो एक रहस्य बन गया, हवा में उड़ती हुई अफवाह, एक बनती हुई मीज़न। मिकी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक युग की है। एक ऐसा युग जिसमें सपने हकीकत बन सकते हैं। मिकी ने साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और हिम्मत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वो हमेशा आगे की सोचते रहे। उन्होंने अपने बिजनेस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। मिकी का सपना सिर्फ एक साम्राज्य बनाने का नहीं था, बल्कि एक विरासत छोड़ने का था। एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। मिकी पियर्सन एक नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ये थी कहानी एक मारिजुआना मोनार्क की, गरीबी से अमीरी तक का सफर। लॉर्ड्स और लैब्स, मिकी पियर्सन के साम्राज्य का अंदरूनी घेरा। मिकी पियर्सन का साम्राज्य एक रहस्यमयी और जटिल दुनिया थी, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छुपी होती थी। मिकी पियर्सन एक माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को एक शतरंज की बिसात की तरह सजाया था, जहां हर मोहरा उनकी चालों का हिस्सा था। वो जानते थे कि कामयाबी के लिए उन्हें अपने लोगों की जरूरत है। उनके लिए यह सिर्फ एक व्यापार नहीं था, बल्कि एक परिवार था, जहां हर सदस्य की अपनी अहमियत थी। ऐसे वफादार साथी जो उन्हें ऊपर तक ले जाने में मदद करे। मिकी के लिए वफादारी सबसे महत्वपूर्ण गुण था, और उन्होंने अपने साथियों में इसे हमेशा प्राथमिकता दी। ऐसा ही एक साथी उन्हें लॉर्ड प्रेसफील्ड में मिला। प्रेसफील्ड, जो एक समय में एक प्रतिष्ठित नाम था, अब मिकी के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखने वाले लॉर्ड प्रेसफील्ड की हालत खराब थी, और उन्हें रिस्क लेना पसंद था। उनके परिवार की प्रतिष्ठा और संपत्ति दोनों ही खतरे में थे। प्रेसफील्ड ने मिकी के काम में एक मौका देखा। उन्होंने मिकी के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि यह उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, अपने परिवार को दोबारा अमीर बनाने का एक जरिया। ये साझेदारी उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी, जो उन्हें फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने में मदद कर सकती थी। उन्होंने अपनी जमीन मिकी को ऑफर की, ताकि मिकी वहां अपने अत्याधुनिक मारिजुआना लैब छुपा सके। यह जमीन मिकी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गई, जहां से वह अपने व्यापार को संचालित कर सकते थे। लेकिन मिकी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे। उनके लिए व्यापार और परिवार दोनों ही महत्वपूर्ण थे, और उन्होंने हमेशा इन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की। वो एक पारिवारिक इंसान भी थे। उनके लिए उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। वो अपनी पत्नी रोजालिंड से बहुत प्यार करते थे। रोजालिंड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, और उन्होंने हमेशा उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा। और उन्हें अपने साथी रे की बेटी लॉरा से भी बेहद लगाव था। लॉरा उनके लिए सिर्फ एक साथी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी थी। लॉरा एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की ठानी थी, और मिकी ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। वो मिकी को सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड की तरह नहीं, बल्कि एक मेंटर की तरह देखती थी। मिकी ने उसे हमेशा सही दिशा दिखाने की कोशिश की, और उसने मिकी को अपने आदर्श के रूप में देखा, एक ऐसे इंसान की तरह जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मिकी ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था, और उन्होंने हमेशा उन्हें सफलता में बदल दिया।
मिकी को भी लॉरा में अपनी एक झलक दिखती थी। उन्होंने हमेशा लॉरा को अपने जैसा बनने के लिए प्रेरित किया और उसे अपने अनुभवों से सिखाया। उन्हें अपने आसपास के लोगों को ताकत देना पसंद था। मिकी ने हमेशा अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वो लॉरा में अपना ही जुनून और महत्वाकांक्षा देखते थे। उन्होंने हमेशा उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया और उसे अपने साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। मिकी का काम बहुत ही स्मूथली चलता था। उनके व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं थी और उन्होंने हमेशा इसे बहुत ही कुशलता से संचालित किया। उनके पास उत्पादकों, वितरकों और गुंडों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। यह नेटवर्क उनके व्यापार की रीढ़ था और उन्होंने हमेशा इसे मजबूत बनाए रखा। वो अपना बिजनेस बहुत ही सख्ती से चलाते थे। मिकी ने हमेशा अपने व्यापार में अनुशासन और सख्ती को प्राथमिकता दी और उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन उन्हें अपने लोगों की परवाह भी थी। मिकी ने हमेशा अपने साथियों की भलाई का ध्यान रखा और उन्होंने हमेशा उन्हें समर्थन और सुरक्षा प्रदान की। वो वफादारी की कदर करते थे। मिकी ने हमेशा अपने साथियों की वफादारी को महत्व दिया और उन्होंने हमेशा उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना और अपने दुश्मनों के दिल में डर पैदा करते थे। मिकी ने हमेशा अपने दुश्मनों को अपने से दूर रखा और उन्होंने हमेशा उन्हें अपने साम्राज्य से बाहर रखा। वो वाकई में एक ताकतवर हस्ती थे, एक सच्चे किंगपिन। मिकी पियर्सन का साम्राज्य उनकी मेहनत, वफादारी और दृढ़ संकल्प का परिणाम था और उन्होंने हमेशा इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। ईमानदारी की राह, एक किंगपिन का सपना और मैथ्यू बर्गर का अजीब मामला। हर किंगपिन का सपना होता है कि वो ईमानदारी की जिंदगी जिए, अपने हाथों को साफ करे और इज्जतदार बिजनेस की दुनिया में कदम रखे। मिकी पियर्सन भी अलग नहीं थे। उन्होंने बहुत दौलत कमाई थी। अब वो सम्मान चाहते थे। वो अपने बिजनेस को वैध बनाना चाहते थे, अपने साम्राज्य को ऐसा बनाना चाहते थे जो कानूनी हो और हमेशा के लिए टिका रहे। तभी एंट्री होती है मैथ्यू बर्गर की, एक चालाक अमेरिकी बिजनेसमैन जो हर मौके को भुनाना जानता था। बर्गर ने मिकी के साम्राज्य के किस्से सुने थे। वो जानता था कि मिकी अपना बिजनेस वैध बनाना चाहते हैं। उसने इसमें पैसे कमाने का मौका देखा। उसने मिकी के सामने एक प्रस्ताव रखा, उनका पूरा बिजनेस खरीदने का। मिकी को यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो इस अजनबी पर भरोसा कर सकते थे? क्या बर्गर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब था या भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया? उन्हें यकीन करने की जरूरत थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी रे से बर्गर के बारे में पता लगाने को कहा। रे को पता चला कि बर्गर वो नहीं है जो वो दिखता है। उसका अपना एक अलग ही प्लान था, एक ऐसा प्लान जो मिकी की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता था। ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम की दुनिया बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ दोस्ती यारी कमजोर होती है। दुश्मन हर जगह घात लगाए बैठे होते हैं। मिकी पियर्सन ये बात अच्छे से जानते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई दुश्मन बनाए थे। ऐसा ही एक दुश्मन था ड्राई आई, एक बेरहम गैंगस्टर जो हमेशा बदला लेने के लिए तैयार रहता था। ड्राई आई पावर का भूखा था। वो मिकी के साम्राज्य को हथियाना चाहता था। ड्राई आई ने मिकी के खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी। उसने छोटी मोटी हरकतें करनी शुरू कर दी, उनके सामान की चोरी करना, उनके काम में रुकावट पैदा करना। वो मिकी को उकसाकर जंग शुरू करना चाहता था ताकि वो मिकी को कमजोर करके उनका सब कुछ हथिया सके। लेकिन मिकी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो जानते थे कि उन्हें इसका जवाब देना होगा। उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार चलाया, टॉडलर्स। टॉडलर्स खूंखार नौजवान गुंडों का एक ग्रुप था जो पूरी तरह से मिकी के वफादार थे। वो चोरी छिपे वार करते थे। वो बहुत ही तेज और क्रूर थे। उनके नाम से ही उनके दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। उन्होंने ड्राई आई के अड्डों पर हमला कर दिया, हर तरफ वायलेंस और तबाही मचा दी। उन्होंने अपना मैसेज साफ दे दिया था कि मिकी पियर्सन के साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकता। अपराध की दुनिया में भरोसा बहुत ही कीमती होता है। यह एक ऐसा तत्व है जो रिश्तों को बांधता है, लेकिन यह भी एक ऐसा तत्व है जो पलक झपकते ही टूट सकता है। एक बार टूटने पर इसे फिर से जोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। मिकी पियर्सन को यह बात बहुत ही बुरे तरीके से समझ आई। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन यह अनुभव सबसे कड़वा था। उन्हें हमेशा से लोगों को परखने का गुरूर था। वह अपने अनुभव और समझ पर गर्व करते थे और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। वो हमेशा खुद को ऐसे लोगों से घिरे रखते थे जिन पर वो भरोसा कर सकें। उनके लिए विश्वास ही सब कुछ था, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी, एक बहुत बड़ी भूल।
उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जो इस लायक नहीं था। मैथ्यू बर्गर, जो खुद को बिजनेसमैन बताता था, वो असल में कुछ और ही निकला। उसकी असलियत कुछ और ही थी। बर्गर मिकी को शुरू से ही चकमा दे रहा था। वह एक चालाक और धोखेबाज व्यक्ति था। उसका उनका बिजनेस खरीदने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ मिकी को धोखा देने की योजना बना रहा था। वो तो ड्राई आई के साथ मिला हुआ था। दोनों ने मिलकर एक गहरी साजिश रची थी। उन दोनों ने मिलकर मिकी के साम्राज्य को अंदर से खोखला करने का प्लान बनाया था। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। इस विश्वासघात ने मिकी को अंदर तक तोड़ दिया। वह पूरी तरह से बिखर गए थे। मिकी ने बर्गर पर भरोसा किया था। उन्होंने उसे अपने सबसे करीबी लोगों में शामिल किया था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और बर्गर ने उनके भरोसे का ये सिला दिया। उसने मिकी के विश्वास को तोड़ा और उन्हें धोखा दिया। मिकी ने बर्गर का सामना किया। माहौल में तनाव था। दोनों के बीच एक तीखी बहस हुई। बरसों का गुस्सा फूट पड़ा। मिकी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था और फिर शुरू हुई हिंसा। ये एक भयानक संघर्ष था। ये बहुत ही तेज और क्रूर थी। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई, जिसने दिखा दिया कि मिकी कितने बेरहम हो सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। बर्गर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने मिकी की ताकत और क्रूरता को कम आंका था। उसने मिकी पियर्सन को कम आंका था। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने मिकी के इज्जतदार बनने की चाहत को उनकी कमजोरी समझ लिया था। लेकिन मिकी ने दिखा दिया कि वह कितने मजबूत और दृढ़ हैं। उसे बहुत ही बुरे तरीके से समझ आया कि एक किंगपिन कभी भी अपनी पावर नहीं छोड़ता। मिकी ने अपनी ताकत और प्रभुत्व को साबित कर दिया।